बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो केमिस्ट्री का जो हम लोगों ने 9th के लेक्चर वो शुरू किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और आज हम लोग इसकी डेफिनेशन और इसकी जो है वेरिएशन पढ़ेंगे ग्रुप्स में और पीरियड्स के अंदर। तो सबसे पहले जो है ना वो इसकी डेफिनेशन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ये है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एटम की एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक शुदा जोड़े को, जिसको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैं बाद में क्लियर करता हूँ कि वो क्या होता है। थोड़ा सा ज़रा मेरे साथ रहिएगा तो इंशाल्लाह जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। पिछले 2 भी मैंने लेक्चर भेजे हैं और उस पर बड़े अच्छे जो है ना वो कमेंट्स दोस्तों की तरफ से, टीचर हज़रात और जो मेरे पुराने शागिर्द हैं उनकी तरफ से बड़े अच्छे जो है ना वो कमेंट्स मिले हैं कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो है वो एप्रिसिएशन की वजह से ही जो है ना मेरे अंदर जो है वो जज्बा पैदा होता है। तो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एटम की एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक शुदा जोड़े को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो आसान लफ्ज़ों में किसी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यानी कितनी उसकी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन खींचने की, हर एक की डिफरेंट होती है। तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, हम नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आएगा चैप्टर नंबर 4, उसमें हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि एटम जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आपस में जुड़ते हैं। उसके मुख्तलिफ वेज हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं। आयोनिक बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है व्हेन कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट इज अंडर कंसिडरेशन। जब आप कोवलेंट बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा मुझे बताना पड़ेगा कि जो एटम्स होते हैं ना ये अपने आउटर शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मैं केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है तो इसके फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है। अब पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है, डुप्लेट रूल पढ़ेंगे। हीलियम नोबल गैस है, उसकी तरह की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहेगी हाइड्रोजन। और दूसरा एटम जो है वो भी क्या है, हाइड्रोजन का ही है। इसके भी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। 1-1 की जब शेयरिंग करते हैं तो बेटा वो जो पेयर बनेगा दोनों के दरमियान, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो पेयर बनाया है ना अभी, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, इसे हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस पेयर को ये एटम भी अट्रैक्ट करता है और इस पेयर को ये भी अट्रैक्ट करता है। अब ये पूरा बन गया मॉलिक्यूल। जो यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है ना इन अ मॉलिक्यूल, अब मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। ये H2 का मॉलिक्यूल बन गया है, H2, चूँकि 2 एटम मिले हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। और ये कैसे इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स की। डिटेल इसकी चैप्टर नंबर 4 में आप लोग मेरे साथ रहिए, मैं इसलिए डिटेल में क्लियर करूँगा आपको। तो अब चूँकि दोनों सेम है तो ये पेयर जो है इसको दोनों इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो जिस फोर्स से ये एटम खींचता है इस पेयर को, हम उसे कहते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर सपोज करें यही हमारे पास क्लोरीन होती या हाइड्रोजन होती, हाइड्रोजन का जो एटम है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो होती है इसका एटॉमिक नंबर है 17 और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7
एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए डुप्लेट रूल 2 मुकम्मल करने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए क्लोरीन को 8 मुकम्मल करने के लिए। तो दोनों क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं शेयरिंग, और ये जो शेयर्ड पेयर होगा इसको क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इसका एटम, और हाइड्रोजन का एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जिस फोर्स से ये इस पेयर को खींच रहा है वो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहलाएगी, और जिस फोर्स से ये अपनी तरफ खींचेगा वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी एटम की सलाहियत, टू अट्रैक्ट, खींचने की सलाहियत, किसको, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर ऑफ, ये पेयर जो है इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ, जो कि दोनों की शेयरिंग से बना है। टू वर्ड इट सेल्फ, अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, इन ना मालिक्यूल, एक मालिक, ये आईसीएल का मालिक्यूल बेटा बन गया है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका ये मालिक्यूल है। अब इसकी वेरिएशन जो है वो इन पीरियड में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है, और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, लिथियम का साइज सबसे बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की है वो कम है। बोरॉन पे जाएंगे, साइज कम हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, जो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ गया है। बोरॉन का साइज और छोटा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। कार्बन का साइज और छोटा, अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन का साइज और छोटा, अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। ऐसे ऑक्सीजन का साइज और कम हो गया, अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। फ्लोरीन का साइज और कम, सबसे कम हो गया, अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। और आप देख सकते हैं सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, लिथियम की है 1.0, फिर 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 और सबसे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेटा किसकी है, फ्लोरीन की। ये एक पॉलिंग नामी साइंटिस्ट था, उसने ये एक पॉलिंग स्केल दिया था जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन को दी गई है 4.0। एमसीक्यूज़ में आपने याद भी करनी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़। तो क्लियर हो गई आपको बात कि जैसे जैसे साइज छोटा होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो जाहिर बात है उस अट्रैक्शन को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप में आप लोगों को पता है कि ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी टॉप टू बॉटम कम होती जाएगी। फ्लोरीन टॉप ग्रुप है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी है 4.0। क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया, 3.2 पे चली गई। ब्रोमीन साइज और बड़ा हो गया, 2.8 पे आ गई। और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है ग्रुप के अंदर, तो 2.5 पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी है सबसे कम। तो आपको समझ आ गई कि ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है इलेक्ट्रॉन्स पे, और उसी अट्रैक्शन को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और ऐसे हम जो है ना पूरी बुक जो है वो डिटेल में जो चैप्टर हमारे रह गए हैं वो भी हम लोग उन पे लेक्चर इंशाल्लाह बनाएंगे। और किसी को कोई बात समझ ना आए तो नीचे कमेंट्स में, ठीक है, बल्कि मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियोस जो है ना वो अफ्रीका के अंदर एक अफ्रीकन फ्रेंड है मेरा, इब्राहिम गारबा, वो भी कह रहा था कि मैं भी कोशिश करता हूँ समझने की। तो मैंने कहा कि आप इंग्लिश में इसको जो ना वो जो मैं लिखता हूँ आपके लिए ये तो आप इसको इंग्लिश में, जो कि वो उसकी लैंग्वेज नाइजीरियन और है, तो वो भी कल कमेंट कर रहा था कि काश मैं भी समझ सकता आपकी उर्दू नहीं वो बोलता, तो इंग्लिश में उसने कहा कि मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि इंग्लिश में आपकी समझ मुझे आ जाती है। ऐसे ही नेपाल से एक लड़का है, FSC कर रहा है तो वो भी कह रहा था कि सर जो ना वो बड़े अच्छे लेक्चर हैं, मैं भी समझता हूँ। वैसे तो वो उसकी हिंदी बोली है, पता नहीं कौन सी बोली वो बोलता है नेपाल वाला,
तो इंशाल्लाह जो है ना ये पूरी दुनिया में यानी कि जहाँ जहाँ पे उर्दू बोलने वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं 9th क्लास के, उनको इंशाल्लाह ये लेक्चर काम देंगे। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।